एमक्यूएम का कराची में जराइम के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कराची बदअमनी केस मुकर्रर करने की अपील। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से पहले आंखें खोले। ख्वाजा इजहार बोले, नया आईजी सिंध आया तो लगा कच्चे के डाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नई हुकूमत आते ही जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टुकल मिल गया है। आपको अपडेट करें कि एमक्यूएम का कराची में जराइम के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कराची बदअमनी केस मुकर्रर करने की अपील करती है। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। की काली भेड़ों की मदद और इयानत के बगैर कोई भी संगीन जुर्म और उसका रैकेट पल नहीं सकता। फहाशी के अड्डे हों, मुनशियात के हों, जुए के हों या स्ट्रीट क्राइम्स हों, क्योंकि सिंध पुलिस को वाहिद ये पुलिस है पूरे पाकिस्तान में जिसे ये खासा है कि कई दफा मुजरिम ही उसकी सफों में से मिलते हैं। आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वज़ीर आला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। कराची से कश्मीर तक लाइसेंस टुक्कल मिल गया है। कराची में डाकू राज, गली गली वारदातें। रवा साल शहर कायद में 54 शहरी डाकुओं के हाथों जिंदगी गंवा चुके। सिर्फ अप्रैल के पहले हफ्ते में डाकुओं ने 4 शहरियों की जान ले ली। पुलिस डाकुओं को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। आपको बताएं, इस हवाले से कराची में डाकू राज है, गली गली वारदातें। रवा साल शहर कायद में 54 शहरी डाकुओं के हाथों जान गंवा चुके। सिर्फ अप्रैल के पहले हफ्ते में डाकुओं ने 4 शहरियों की जान ले ली। पुलिस डाकुओं को काबू करने में नाकाम हो चुकी। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब कनकोट में डाकुओं का दुरानी महर पुलिस चौकी पर जदीद असलहा से हमला। डाकुओं की जानिब से शदीद फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर भी फायर किए गए। डाकुओं ने पुलिस चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। कंदकोट में डाकुओं का दुरानी महर पुलिस चौकी पर जदीद असलहे से हमला। डाकुओं की जानिब से शदीद फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया। डाकुओं ने पुलिस चेक पोस्ट को मुकम्मल घेरे में ले लिया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। कंदकोट में डाकुओं का दुरानी महर चेक पोस्ट पर जदीद असलहे से हमला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कंदकोट पहुंचे। आईजी सिंध को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीआईजी लाड़काना कच्चे में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कंदकोट पहुंच गए। आईजी सिंध को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी है। डीआईजी लाड़काना कच्चे में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। बशाम हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट वफाक को इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बातियों नजर में चीनी इंजीनियर को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट और बम प्रूफ नहीं लगती। चीनी काफले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। बशाम हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट भी वफाक को इरसाल। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी है। नॉर्वे ने पाकिस्तान को कई साल से इस लिस्ट में शामिल कर रखा था और अब पाकिस्तानियों में खुशी की लहर है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। नॉर्वे ने पाकिस्तान को कई साल से इस लिस्ट में शामिल कर रखा था। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर मिल गया।
जजेस को मौसूल धमकियां में खतूत में शामिल केमिकल की सप्लाई की तफ्तीश शुरू। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीमों के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पंसार स्टोर्स पर के दौरे। पंसार स्टोर से आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुतालिक पूछगिछ की गई। तहकीकाती टीम्स ने दोनों शहरों के पंसार स्टोर्स का डाटा भी हासिल कर लिया है। तो जजेस को मौसूल धमकियां में खतूत में शामिल केमिकल की सप्लाई की तफ्तीश शुरू है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीमों के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पंसार स्टोर्स के दौरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात आज रात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा उम्रा अदा करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात आज रात मुतवक्के। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। आपको बताएं इस हवाले से अहम खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब हैं और मक्का मुकरमा रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात आज रात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी आज रात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा उम्रा अदा करेंगी। इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में 3 करोड़ रुपए की डकैती। डाकू 1 करोड़ के हीरे, 35 तोले सोना, 75 लाख की 10 घड़ियां ले उड़े। डाकू $15,000, 3.5 लाख रुपए और कीमती परफ्यूम भी ले गए। थाना बनीगाला में शहरी अब्दुल्ला हसन की मुतैयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक डाकू ने बावर्ची को यरकमाल बनाकर लूट मार की। इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में 3 करोड़ रुपए की डकैती। डाकू 1 करोड़ के हीरे, 35 तोले सोना, 75 लाख की 10 घड़ियां ले उड़े। डाकू $15,000 जबकि 3.5 लाख रुपए और कीमती परफ्यूम भी ले गए। थाना बनीगाला में शहरी अब्दुल्ला हसन की मुतैयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक डाकुओं ने बावर्ची को यरकमाल बनाकर लूट मार की है। इस्लामाबाद बनीगाला में 3 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। डाकू 1 करोड़ के हीरे, 35 तोले सोना और 75 लाख की 10 घड़ियां ले उड़े। नईम मस्कर से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी नईम, बताइएगा किन किन दफात को शामिल किया गया है? देखें, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बड़ी डकैती इस साल की, जिसमें ये थाना बनीगाला के इलाके में हुई है और एक शहरी अब्दुल्ला हसन ने ये मुकदमा दर्ज करवाया। उनका ये कहना है कि वो घर पे मौजूद नहीं थे। 2 मुसल्लह अफराद आए और उन्होंने उनके बावर्ची को बांध कर उस घर से डकैती की है और वो जाते हुए सोना, नकदी और जो हीरे हैं, 35 तोले सोना लेके गए हैं, हीरे लेके गए हैं, 75 लाख रुपए नकद और $15,000 भी साथ लेकर गए हैं। 10 घड़ियां जिनकी मालियत 75 लाख रुपए बताई जाती है, ये सारी चीजें वो ले गए हैं। और उनका ये कहना है, जो शहरी है उनका ये कहना है कि वो घर पे मौजूद नहीं थे और डाकू उनके घर, मुसल्लह अफराद जो थे वो उनके घर से डकैती करके ले गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इसको मुल्ज़मान की तलाश के लिए कोशिशें की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम मस्कर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में ईद उल फितर के मौका पर खवातीन रिवायती बलोची और पश्तून सकाफती चप्पल पहनकर अपनी खुशियां दोबाला करती हैं और ऐसी चप्पलों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। मजीद जानते हैं चांदनी कक्कड़ से। जी चांदनी। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। कोयटा के वासी ख़रीदारी करने के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मशहूर प्रिंस रोड पर, जहाँ पर बलोची सकाफती चप्पल स्वास की ख़रीदारी करते ख़वातीन नज़र आ रही हैं। बलोची चप्पल ना सिर्फ बलूचिस्तान में मशहूर हैं बल्कि ये दुनिया भर में मशहूर हैं। ख़वातीन का कहना है कि ये अपने मुनफरिद डिज़ाइन की वजह से दिलफरेब नज़र आती हैं और ये हर तरह की मैचिंग कपड़ों के साथ भी पहने
جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے عزیز و اقارب کو تحفے کے طور میں بھی دے سکتے ہیں. جبکہ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس بلوچی ثقافتی چپل کو تیار کرنے کے لیے اس میں چمڑا، داغا اور مختلف اوزاروں کا استعمال کیا جاتا ہے. بلوچی چپل نہ صرف بلوچستان میں اپنے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہیں بلکہ یہ دنیا بھر میں مشہور ہیں. اس وقت کوئٹہ کے بازاروں میں اس چپل کی خریداری کے لیے خواتین کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہیں. جی بہت شکریہ چاندنی کاکڑ. کراچی میں عید الفطر کے سلسلے میں مردانہ شلوار قمیض خریدنے کے لیے شہریوں نے صدر کوآپریٹو مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے جہاں سستے ریڈی میڈ ملبوسات دستیاب ہے. مزید جانتے ہیں کاشف حسین سے. جی کاشف. جی بالکل، عید کی آمد ہے. 203 روز رہ گئے عید کی آمد میں. کراچی کے تمام جو بازار ہیں وہاں پر گہما گہمی بڑھ گئی ہے. عموماً کراچی میں شاپنگ کا آغاز سپہر سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ آخری اتوار ہے، عید کی آمد میں 2 سے 3 روز باقی ہیں. کراچی کے تمام بازار آج صبح جلد کھل گئے ہیں. اس وقت میں کراچی کے مرکزی بازار صدر کا یہ بازار ہے، کوآپریٹو مارکیٹ کہلاتی ہے، یہاں پر موجود ہوں کیونکہ کم روز رہ گئے ہیں، یعنی کہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے. اس صورتحال میں کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ مہنگائی بھی ہے، تو کم قیمت میں ملبوسات کی خریداری کا جو ہے وہ رجحان دیکھا جا رہا ہے. لوگ تمام ان بازاروں کا رخ کر رہے ہیں جہاں پر ان کو اپنے بجٹ کے مطابق اچھی اور سستی چیزیں مل جائیں. اس جو صورتحال ہے جو کہ آخری کے 2 سے 3 روز ہے، اس میں ریڈی میڈ ملبوسات چاہے وہ مردانہ ہو زنانہ، ان کی فروخت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ اہل خانہ کے ساتھ خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں. مردوں کے علاوہ بچوں کے بھی ملبوسات یہاں پر کاٹن اور واشنگ ویئر کے دستیاب ہیں. ہلکے رنگوں کے ملبوسات زیادہ فروخت کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نوجوان طبقہ کڑھائی والے سوٹ پسند کر رہا ہے. شلوار قمیض کے ساتھ کرتا پاجامہ بھی بہت فروخت کیا جا رہا ہے. زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ کلی والے کرتے، کاٹن کے کرتے یہاں پر پسند کرتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ صورتحال اگلے 2 سے 3 روز میں یہاں پر رش اور بڑھے گا. چاند رات پر یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ بازار اپنی رونقوں کے ساتھ عید کی صبح تک لوگوں کی جو پسند اور معیار کو پورا کرتا رہے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. عید الفطر پر مرد بھی خواتین سے کسی طرح پیچھے نہیں. کوئٹہ کے بازاروں میں نوجوان اپنی من پسند باسکٹ اور جوتیاں خریدنے میں مصروف ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد اکرم سے. جی اکرم. ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی عید الفطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. جس طرح سے خواتین عید کے حوالے سے مختلف قسم کی جیولری خریدتے ہیں اور اپنی خریداری کرتی ہیں، تو اسی طرح جو ہے مرد حضرات بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں. مرد بھی شہر کے مختلف شاپنگ مالز میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں پہنچ چکے ہیں اور اپنی من پسند جو ہے مختلف اشیاء کی خریداری کر رہے ہیں. کوئی ویسٹ کوٹ خرید رہا ہے تو کوئی جو ہے اپنے من پسند جوتے خرید رہا ہے. دوسری جانب شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عید کے موقع پر جس طرح سے عید کی تیاری کی جاتی ہے اس میں سب سے اہم ترین جوتیاں ہوتی ہیں. کوئی شوز خرید رہا ہے تو کوئی اپنے من پسند باسکٹوں کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہے. شہر کے مختلف شاپنگ مالز میں بچوں کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں، خریداری کر رہے ہیں. اپنے عزیز و قاریب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر مختلف قسم کی اشیاء کی خریداری کر رہے ہیں. گو کہ عید کی مناسبت سے ہر طرح سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ہر عمر کے لوگ مختلف اشیاء کی خریداری میں مگن ہیں. جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2 سالہ محمد معاذ کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے علاج کے لیے 68,62,000 روپے جاری کر دیے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2 سالہ محمد معاذ کے علاج کے لیے 68,62,000 روپے جاری کر دیے. وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق اور ڈپٹی کمشنر بچے کے گھر پہنچ گئے اور جام کے چیمہ کے محمد عثمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بچے کے علاج کے لیے اپیل کی تھی. 2 سالہ محمد معاذ پیدائشی طور پر MPS ٹائپ نامی جینیٹک بیماری میں مبتلا ہے. محمد معاذ چلڈرن اسپتال لاہور میں زیر علاج ہے. والد اور اہل خانہ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.tv کے. آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں. تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.